नमस्कार, प्रभात खबर के प्राइम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नागपुरी सिनेमा से ताल्लुक़ रखते हैं तो वाकई आप इस चेहरे को जानते होंगे। आज हमारे बीच मौजूद है नागपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस वर्षा ऋतु जी। पहले तो हम अपने प्रभात खबर के ऑफिस में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्ते जोहार। जैसे कि वर्षा ऋतु जी, आप बहुत पहले से जो है नागपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, तो मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि कैसे आपका जुड़ना हुआ और कितना मुश्किल था उस वक्त इंडस्ट्री से जुड़ना। स्टार्टिंग में मैं कभी सोची तो नहीं थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। एक्चुअली बात ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी सिंगिंग किया करती थी, सुशीला लकड़ा जी। तो उनके साथ मैं कभी कभी स्टूडियो चली जाती थी। तो बुलू घोष जी जो थे, अभी तो रहे नहीं वो, तो उनके स्टूडियो में वो मेरे को देखा करते थे आते जाते। तो एक दिन सडनली वो हमारे घर पे आए और मम्मी से उन्होंने कहा कि हम लोग एक न्यू एल्बम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपकी बेटी को लेना चाहते हैं। तो उनको लेके आए थे जयकांत श्रीकांत जी जो म्यूजिशियन हैं जी। तो जयकांत जी लेके उनको आए थे। तो बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई एक्टिंग की जी। और स्टार्टिंग में देखिए, उस वक्त अपना जो हॉलीवुड इंडस्ट्री इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं, मतलब ना के बराबर था, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था उस वक्त। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत फेस किए मैंने, क्योंकि उस वक्त उतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, लोग पसंद नहीं करते थे कि डांस कर रही है, घर से बाहर रह रही है जी। मगर मम्मी हमेशा साथ थी, हमेशा शूट पे उनके साथ जाया करती थी। तो बस उनका फुल सपोर्ट रहा और आज जो हूँ वो आप लोगों के बीच हूँ। अच्छा, थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। और जैसे पहले अभी आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल, पहले क्या होता था कि क्रोमा वाला कोई वो नहीं होता था, आप लोग लोकेशन पे जाते थे ज़्यादातर शूट करने के लिए, तो कितनी प्रॉब्लम्स आती थी? क्योंकि अब तो इंडोर भी शूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आउटडोर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। उस वक्त मतलब सबके लिए ये नया था कि एल्बम का शूट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता था कि यहाँ पे इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है, ये क्या हो रहा है। तो क्राउड के बीच में थोड़ा सा हमें भी हेजिटेशन होता था कि कैसे शूट करूँ, तो वो प्रॉब्लम्स होते थे। और अभी तो बहुत डेवलप हो गया अपना इंडस्ट्री, तो अब तो कुछ कहना नहीं है। और उस वक्त है कि बिल्कुल नई थी, कुछ आइडिया था नहीं कैसे क्या होता है, बिकॉज एक्टिंग का तो कुछ मैंने पढ़ाई भी नहीं किया हुआ था। सडनली ऐसे ही घर पे आके बोले कि हाँ शूट करना है। उसके नेक्स्ट डे स्क्रीन टेस्ट हुआ, उसके नेक्स्ट डे से शूट शुरू हो गया। मगर युगल किशोर मिश्रा जी और शिशिर टुडू जी उसमें एज ए डायरेक्टर थे, उनका फुल कोऑपरेशन रहा, बहुत कोऑपरेट किए शूट पे भी। तो बस इसी बात की खुशी है कि एक न्यू कमर को इतना अच्छा वो लोग ट्रीट किए, तो उन लोगों का आशीर्वाद है कि मैं उतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी मैं कोशिश की कि नहीं, मेरे को कंटिन्यू रहना है। तो उस टाइम से आपने जो शुरुआत की और अब की इंडस्ट्री, दोनों में आप कितना बदलाव देखती हैं? बदलाव तो बहुत हो गया। उस वक्त जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ था, शूट शुरू होना, और गिने चुने काम होते थे। और उस वक्त सीडी का दौर था, सीडी में लोग देखते थे। हाँ, सीडी में लोग कैसेट लेके देखते थे। और अब यूट्यूब के थ्रू है कि यूट्यूब, अब मोबाइल में कोई भी यूट्यूब ओपन करके आपके सॉन्ग को देख लेते हैं। उस वक्त था जिनके पास डीवीडी नहीं है तो वो कैसेट नहीं ले सकते हैं, कैसेट अगर है तो डीवीडी प्लेयर नहीं है तो वो प्ले कैसे करेंगे, ये सब प्रॉब्लम तो होती थी। और सारे लोग उतना, मैं भी उतना नहीं देख पाते होंगे, मगर अब यूट्यूब के थ्रू सारे लोग देखते हैं, तो पहले से व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा, जैसे म्यूज़िक वीडियो की तो बात की, फ़िल्मों की बात हम करते हैं, तो अब जैसे क्योंकि बहुत सारे हमारे पास वेब सीरीज़ हैं, फ़िल्म हैं, और झारखंड में बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। कुछ पे फ़िल्म बनती भी हैं, कुछ सिनेमा घरों तक पहुंच भी पाती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इतने अच्छे सब्जेक्ट होने के बावजूद हम थोड़ा सा अभी पिछड़े ही हुए हैं अभी भी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि थोड़ा हमें सपोर्ट भी कम है। और हमारी मूवीज़ जो बनती है उसको रिलीज़ करने के लिए
एक प्रॉपर हॉल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि नागपुरी मूवी लगाने के पहले हॉल वाले बहुत तरह से क्वेश्चंस करते हैं कि आपका मूवी जो है वो हमारे यहाँ लगाने लायक है कि नहीं, हमें प्रॉफिट होगा नहीं अगर हम रीजनल मूवी लगाते हैं, उसके कारण हमारा जो मार्केट है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बॉलीवुड मूवी वो लोग अगर लगाते हैं तो उनको मे बी ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा। तो वो सब प्रॉब्लम्स के कारण जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उनको थोड़ा सा एक मन में संकोच होता है कि हाँ हम मूवी बनाएं या ना बनाएं। अगर मूवी बनाते हैं तो वो प्रॉपर हॉल तक रिलीज़ होती है या नहीं होती है। तो इस कारण है कि थोड़ा मूवी बनाने वाले सोचते हैं और वीडियो सॉन्ग्स पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। हाँ, और मेरा ये मानना है कि हमारे झारखंड में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं उनको मूवीज़ के थ्रू दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो बस ये एक मेन प्रॉब्लम है कि हमें रिलीजिंग के लिए हॉल नहीं है, इस कारण भी थोड़ी मूवीज़ यहाँ कम बन रही है। ऐसे मार्केट अपने झारखंड के अलावा नागपुरी मूवीज़ सिलीगुड़ी, अंडमान उधर पे भी बहुत अपना नागपुरी का लोग पसंद करते हैं नागपुरी मूवीज़। इवन छत्तीसगढ़ में भी लोग हमारे हाँ, नागपुरी देखते हैं। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो बोलूँगी कि हमारे जॉलीवुड इंडस्ट्री में इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ बने। और हम स्टेट गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे दूसरे स्टेट्स में है कि वहाँ पे रीजनल मूवी को लगाना ही है, वैसे हमारे जॉलीवुड के जो मूवीज़ है उसको भी ये स्टेट गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इतने से इतने टाइम एक शो भी अगर चले तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। और टैक्स फ्री अगर हमारे रीजनल मूवी को फ़िलहाल कर दे तो वो और अच्छी बात है। हाँ, कम से कम इस वजह से लोग जो है वो सिनेमा घरों तक पहुँचेंगे। और हाँ। क्योंकि वही हमारे बीच बात हुई कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं फिल्म बनाने के लिए। तो जैसा बीच में पता चला था कि आप कुछ फिल्में मुंबई में भी कर रही हैं, कुछ फिल्म भी आपने कुछ सीरियल्स किए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और क्या आप मुंबई रुक करने के बारे में सोच रही हैं या फिर आपको यहीं मतलब रह के अपनी वैसे तो आपका चेहरा बिल्कुल सब लोग जानते हैं, या इसी उसमें आपको आगे बढ़ना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने इतने साल अपने इंडस्ट्री को दे दिए हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं यहीं रह के अपने कल्चर को आगे बढ़ाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम करूँ और यहाँ मतलब लोग ये जाने कि हाँ ये झारखंड की आर्टिस्ट है और इसने ये काम किए। बिल्कुल। बॉलीवुड जाना सबों का सपना होता है, मैं भी सोचती थी पहले कि बॉलीवुड जाऊँ। इवन मैंने काम भी किया है वहाँ पे, सीरियल्स किए हैं। मौकाए वारदात मैंने NTV के लिए किया था, जी पुरवैया के लिए कॉमेडी सीरियल की थी मैं, अरे भाई धत्तेरी की। प्रकाश झा की मूवी परीक्षा, उसमें भी मैंने काम किया है। और भी ऐसे वहाँ के कुछ भी लोग, वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं उसके लिए मुझे कांटेक्ट किया जाता है, मैं करती हूँ। मगर मैं ये चाहूँगी कि अपने हॉलीवुड में रह के मैं काम करूँ और अपने यहाँ के इंडस्ट्री को बढ़ाऊँ। और जहाँ तक आप बोल रही हैं कि अभी तक मैंने जो आपको बताया यहाँ पे नागपुरी मूवी के अलावा हिंदी में मैंने फ़िलहाल वही किया है। अच्छा। तो अभी तक आपने मतलब नागपुरी में एक मोटा मोटी कितने मतलब म्यूज़िक वीडियोस फिल्में की होंगी? स्टार्टिंग किस फिल्म से? स्टार्टिंग म्यूज़िक वीडियो था वो सलीम जी, बहुत हिट रहा। हाँ जी। पवन पंकज और मोनिका जी का था उसमें गाया हुआ गाना। एंड मेरे को स्टार थे अमित राज। वो एक म्यूज़िक वीडियो मतलब एक शॉर्ट मूवी की तरह थी, उसमें स्टोरी पार्ट भी था वो। ओके। तो शुरुआत वहाँ से हुई, उसके बाद अभी तक कंटिन्यू हूँ और मूवीज़ लगभग 10 से 15 कर ली हूँ मैं, जिसपे नागपुरी और भोजपुरी भी उसमें है, इंक्लूड है, हिंदी भी है। और बॉलीवुड जाना सबका सपना होता है, मैं भी चाहती हूँ। मगर देखिए यहाँ पे इतने साल से मैं काम कर रही हूँ, यहाँ के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं और बॉलीवुड बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ पे मैंने इतने साल दे दिए, एक सेटल्ड हूँ यहाँ पे। और बॉलीवुड जाना ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे लोग मुझे तुरंत ब्रेक दे दें, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मुझे जाते ही वहाँ पे ब्रेक मिल जाए, हो सके ना भी मिले। तो यहाँ पे लोग इतना प्यार दे रहे हैं और यहाँ से सडनली मैं छोड़ के बॉलीवुड नहीं जाना चाहूँगी। जी। क्योंकि अगर बॉलीवुड में चली जाती हूँ
यहाँ से और वहाँ से अगर मैं फिर रिटर्न होके फिर से यहाँ पे काम करती हूँ तो मे भी उस वक्त मुझे काम ना मिले। पॉसिबल है जी। जी अच्छा, लास्ट मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी कौन कौन से हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स में है अभी 9 तारीख को आदिवासी दिवस है जी। उसका लेके हम लोग एक सॉन्ग बनाए हैं जिस पे मैंने खुद सिंगिंग किया है। मेरे साथ है सिंगर प्रीतम जी है, कुमार प्रीतम, और ये रिलीज़ होगी वर्षा ऋतु ऑफिशियल मेरे खुद के चैनल से। और कर्मा के लिए हमारे सॉन्ग्स है, कर्मा के उपलक्ष्य में भी हम लोग सॉन्ग बना रहे हैं, ये जोया सीरीज से रिलीज़ होगी। अच्छा। और ऐसे ही जो दूसरे चैनल से ऐसे तो सॉन्ग रिलीज़ होते ही रहते हैं, मगर मेन पर्व को लेके ये 2 सॉन्ग्स फिलहाल रिलीज़ होंगे। जी तो हम वर्षा ऋतु जी को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो जिस तरह से अभी एकदम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं वैसे ये भविष्य में भी बढ़े, और उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें और अपने करियर से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।